आज की कहानी है रोटी का मूल्य। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राज्य में बहुत भारी अकाल पड़ा था। भूख से व्याकुल प्रजा बादशाह के महल के आगे एकत्र हो गए। सब चिल्ला रहे थे, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। बादशाह अपने महल में आराम कर रहे थे। अचानक कोलाहल सुनकर उनकी नींद खुल गई। राजा ने झल्लाकर वजीर को बुलवाया और स्वयं महल के झरोखे से बाहर झांकने लगे। वजीर आए और झुककर सलाम किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसा शोरगुल है? वजीर ने कहा, हुजूर, बड़ा भारी अकाल पड़ गया है, प्रजा भूखों मर रही है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अकाल? अकाल क्या होता है? हुजूर, जब प्रजा को रोटी नहीं मिलती, लोग जब दाने दाने को तरस जाते हैं, ऐसी दशा को अकाल कहते हैं। वजीर ने झुकते हुए कहा। बादशाह गुस्से से बोले, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। लोग अपने खाने की आदत क्यों नहीं बदल डालते? रोटी नहीं मिलती तो इनसे कहो फल खाए, मेवा खाए। पानी की कमी है तो दूध पिए, फलों के रस पिए। चिल्लाते क्यों है? इन्हें सब्र से काम लेना चाहिए। मगर हुजूर, ये गरीब लोग, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सीधी तरह से नहीं जाते तो धक्के देकर बाहर निकाल दो। वजीर अपना सा मुंह लटकाकर चले गए। दूसरे दिन कुछ चुने हुए सरदारों को लेकर बादशाह तथा वजीर जंगल की ओर शिकार के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। बादशाह तथा वजीर उनका पीछा करते करते घने जंगल में निकल गए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए। साथियों से बिछड़कर और थक कर वे चूर हो गए। अतः समीप के पेड़ से घोड़ों को बांधकर घास पर लेट गए और जल्दी ही उन्हें नींद आ गई। सवेरा हुआ। बादशाह भूख के मारे बेचैन थे। पास ही में झरना बह रहा था। उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया तो भूखे पेट में दर्द होने लगा। वे धीरे से वजीर से बोले, मुझे भूख लग रही है। वजीर ने कहा, आलम पनाह, सब्र करें, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। धीरे धीरे दोपहर हो आई। फिर सूरज ढल गया। चलते चलते बादशाह थक चुके थे। आंखों के आगे अंधेरा तैरता नजर आ रहा था। वे फिर वजीर से बोले, बहुत जोरों की भूख लगी है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वजीर ने कहा, आलम पनाह, सब्र करिए, आगे चलिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। आज उन्हें पहली बार अनुभव हुआ था कि खाली पेट नींद नहीं आती।
वे बड़ी बेबस निगाहों से वजीर की ओर देख रहे थे। अचानक वजीर ने कहा, वह देखिए हुजूर, कुछ घुड़सवार हाथों में मसाले लिए जा रहे हैं, शायद खाना बदोश हो। चलिए, जल्दी चलिए। बादशाह दौड़कर उनके पास पहुंचे और कातर स्वर में बोले, भाइयों, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। टोली के आगे उनका सरदार था। वह बादशाह को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? सूरत और पोशाक से किसी बड़े खानदान के लग रहे हो। तुम्हारे गले में हीरे जवाहरत का हार लटक रहा है, फिर भी तुम भूखे हो? बादशाह गिड़गिड़ा कर बोले, हाँ भाई, यह हार तुम ले लो और बदले में 2 रोटियां दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। बादशाह और गिड़गिड़ा रहे थे। सरदार ने कहा, लेकिन भाई, हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है और हमारे पास ज़्यादा रोटियां नहीं हैं, हम लाचार हैं। बादशाह शिथिल पड़ गए। उनकी आंखों से 2 आंसू टपक गए। सरदार को तरस आ गया। उसने उन्हें 2 रोटियां दे दी। काफिला आगे बढ़ गया। बादशाह रोटी की कीमत को समझ गए। दूसरे दिन बादशाह राज्य भर में घूम घूम कर अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि भोजन का महत्व समझना चाहिए। एक साधारण रोटी का मूल्य उन लोगों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है जो इसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोटी का मूल्य कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जो चीज़ें हमें साधारण लगती है उनका असल मूल्य बहुत गहरा हो सकता है। यह कहानी हमें सहानुभूति, विनम्रता और आभार के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।